चलो बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट 12 के मैथ में आगे की एक्सरसाइज को देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 13.5 मैथ में एक्सरसाइज 13.5। ठीक, इसका पहला सवाल है आपके पास। देखो, फर्स्ट नंबर सवाल है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x+2 अपॉन में x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर। देखो, इसको लगाने का एक तरीका है, x+1 को t मान लो आप सीधे से। x+1 को क्या करेंगे, t, x+1 बराबर t। अगर इसका अवकलन करेंगे तो dx बराबर कितना हो जाएगा, dt। यहाँ से आप x का मान निकाल लो, x का मान निकालेंगे t-1 हो जाएगा। वैल्यू रख लो यहाँ पर, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन आप x का मान रखो t-1 + 2, ये तो होगा, x का मान रख लिया। और यहाँ पर बटे में हो गया t² और इंटू कितना dt। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, दो में से गए एक, तो t+1 और बटे में t² इंटू dt। अलग अलग कर दो यहाँ से, t/t² और इंटू dt प्लस यहाँ हो जाएगा आपका t/t², है ना, 1/t², 1 कितना t² इंटू dt। ये t से t कैंसिल, तो बचा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू dt, और प्लस का ये ऊपर चला जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ t⁻² इंटू dt। सॉल्व कर दो, लॉग और ये हो जाएगा t, और ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2 + 1, -1 को बटे -1, तो माइनस का 1 कितना t और प्लस का c। वैल्यू रख लो, लॉग t की वैल्यू कितनी है, x+1, ठीक है, और माइनस का 1/x+1 प्लस का c। ठीक है, आ गया आपका लॉग x+1 माइनस 1/x+1 c, आंसर पहला। ठीक, पहले सवाल का आंसर हटा दें इसको। चल ठीक है, सवाल नंबर 2। आई बराबर ये लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 3x² बटे 1 + x⁻6 इंटू dx। आप इस सवाल को ऐसे लिखो, थोड़ा सा 3x² 1/x³ का होल स्क्वायर लिख लो। x³ को t मान लो जरा, x³ बराबर t, तो होगा इसका डिफ्रेंसिएशन 3x² इंटू dx भाई, इसका अवकलन 3x² और इंटू dx बराबर कितना dt। तो एक रिप्लेसमेंट के लिए आपको 3x² पूरा पूरा चाहिए, इंटू dx सही है, ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा, तो कुल मिला के बचा कितना, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + t² इंटू dt। ठीक, तो हो जाएगा tan−1t और प्लस का c। वैल्यू रख लो, tan−1t का मान कितना है, x³ + c। ये दूसरा नंबर सवाल हो गया। अब इसी तरीके से तीसरे नंबर में भी कुछ मानना बता दे रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, ये कितना लिखा है 4x² और बटे में √3 माइनस कितना लिखा है, x² लिखा ना, x6 लिखा है। अब इसको कैसे लगाएंगे, देखिए, इसको आप ऊपर खींच दीजिए थोड़ा सा, और ये हो जाएगा आपका कितना। आप इस सवाल को थोड़ा सा चेंज करके लिखो, इंटीग्रेशन लगा है निशान, तो इंटीग्रेशन लगाओ 4x² इंटू dx लिखा है बटे में, यहाँ पे इसको लिखो कितना, यहाँ लिखो √3 का होल स्क्वायर, हाँ, √3 का होल स्क्वायर, और ये x³ का स्क्वायर माइनस x³ का होल स्क्वायर, ये हो गया। x³ को t मान लो, x³ बराबर कितना t। ठीक, तो ये हो जाएगा 3x² इंटू dx बराबर कितना dt। तो देखो x² आपका रिप्लेस हो जाएगा, तो x² इंटू dx बराबर 1/3 dt। मान रख लो, आई बराबर ये हो जाएगा 4/3 भाई, ये वाला 3 और ये 4, ठीक, ऊपर से x² dx रिप्लेस हो गया ये वाला। तो बचा गया 1/√, के अंदर √3 का स्क्वायर और माइनस t का स्क्वायर इंटू dt। तो a² माइनस x² वाला फार्मूला लगा लो। ठीक है, तो इसको ऊपर किसका देते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा a² माइनस, तो आई बराबर 4/3 और √a² माइनस x² क्या होता है, √a² माइनस x², तो हो जाएगा sin−1 x/a। तो ये 4/3 पहले से, तो sin−1 x/a, तो t बाई कितना √3 और प्लस का c। वैल्यू रख लो, 4/3 sin−1 और ये t/√3 और t/√3। अब देखो, इसमें एक चीज़ है, मैंने सवाल बताना शुरू कर दिया है, ठीक है, लेकिन इसमें एक कुछ सूत्रों के डेरिवेशन थे, उनको भी बताना है। ठीक है, तो इस सवाल के बाद मैं सूत्रों के डेरिवेशन बताऊंगा। ठीक है, बताना मैंने सवाल जरूर शुरू कर दिया, लेकिन पहले डेरिवेशन वो चेक कर लो, क्योंकि अभी ये सब जो डेरिवेशन पढ़ा तो मुझे याद आया कि ये बताना है। तो देखो, t का मान कितना है x³ और ये √3 प्लस का c, तो ये हो गया आपका सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 तक हो गया। अब आप पहले डेरिवेशन चेक कर लेंगे, जो डेरिवेशन आपको बताने हैं पहले वो डेरिवेशन आप देख लीजिए। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, डेरिवेशन आपको नोट्स पे लिखने हैं, ध्यान देना ज़रा। समाकलन के जो कुछ सूत्र हैं उनको आपको लिखना है उस पे, क्या नाम है, बुक में, वो सॉरी नोट्स बुक में।
कॉपी में 3-4 सूत्र हैं, पहले बेसिक सूत्र देखें। देखो आपकी बुक में बालाजी में 337 नंबर पेज पे है। इसको हटा देते हैं। देखो कुछ सूत्रों का डेरिवेशन है, पहले कुछ मानक समाकलन है। देखो कुछ मानक समाकलन, इन सूत्र का डेरिवेशन आपको आना चाहिए, सभी लोग कर लेना, ठीक है। मानक समाकलन प्रैक्टिस कर लेना। हमने एक्सरसाइज बतानी ज़रूर स्टार्ट कर दी, लेकिन एक्सरसाइज में ये सूत्र पहले करना, ठीक है, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करना। देखिए पहला है, जैसे पहला सूत्र है इंटीग्रेशन ऑफ 10x। अभी तक आपको 10x का इंटीग्रेशन नहीं लिखाया गया था, अब बता रहे हैं, ठीक है। देखो पहला है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू डी एक्स लिखा है, 10x कितना लिखा है dx, तो 10x इंटू डी एक्स अगर है तो क्या करेंगे, देखिए 10x इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से अगर ध्यान दो तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, साइन एक्स और बटे कितना कॉस एक्स इंटू कितना डी एक्स। अब कॉस एक्स को टी मान लीजिए, कॉस एक्स बराबर कितना टी, तो ये जाएगा कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स और इंटू डी एक्स बराबर कितना डी टी। तो ये माइनस आप रिप्लेस नहीं करना, केवल साइन एक्स डी एक्स रिप्लेस करना है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस का डी टी। वैल्यू रख लो, तो हो जाएगा माइनस का और इंटीग्रेशन आप ऊपर से साइन एक्स डी एक्स रिप्लेस, तो 1/t और इंटू डी टी बचा, केवल बचा। तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस का लॉग और ये टी प्लस का सी। ओवरऑल माइनस हटाएंगे तो लॉग की प्रॉपर्टी, ये माइनस हटाएंगे तो 1/t लिख सकते हो, और प्लस का सी, माइनस हटा दिया, लॉग की प्रॉपर्टी बदल गई। लॉग टी की वैल्यू 1/t का मान कितना माना कॉस एक्स प्लस का सी, मतलब ये हो जाएगा लॉग फिर साथ में सेक एक्स और प्लस का सी। अब ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू डी एक्स बराबर होता है ये फार्मूला, ये सूत्र याद होना चाहिए। समझ में आएगी नहीं है, लॉग सेक एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया पहला फार्मूला, ठीक। हटाएं। अब देखो दूसरा सवाल, दूसरा फार्मूला देखो, सेकंड फार्मूला, सब फार्मूला ये नोट्स पे जाएंगे सब। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखा है कॉट एक्स इंटू डी एक्स, इसको भी आप ऐसे चेंज कर लो, कॉस एक्स बटे साइन एक्स कर लो इंटू डी एक्स। तो सिंपल से साइन एक्स बराबर क्या मान लेंगे टी, साइन एक्स टी मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर कितना डी टी। तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी हो गया, तो ऊपर से कॉस एक्स इंटू डी एक्स क्या हो गया रिप्लेस। जब ये रिप्लेस हो गया कॉस एक्स इंटू डी टी, तो सिंपल से करना क्या है, ऊपर से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू डी टी। इसको हल करेंगे तो ये लॉग टी और प्लस का सी, सिंपल से यहाँ लॉग और टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन एक्स और प्लस का सी। तो इंटीग्रेशन ऑफ हमेशा कॉट एक्स इंटू डी एक्स बराबर ये फार्मूला होगा, याद रखिएगा, ठीक। समझ में आएगी नहीं है। इसी प्रकार से कॉसेक एक्स का कर लो, थर्ड नंबर, सारे डेरिवेशन इसके कर लो जिससे याद रहे। तो थर्ड नंबर करेंगे तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना दिया गया आपको कॉसेक एक्स, क्या निकालना है कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स। आप कॉसेक एक्स को चेंज कर लो पहले, इसको ऊपर खिसका लेते हैं, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको लिखिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin एक्स, हाफ एंगल में तोड़ डालो साइन एक्स को, साइन एक्स को हाफ एंगल क्या होता है 1/2 साइन एक्स बाई टू इंटू कितना कॉस एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। जब ये हो गया तो आप ज़रा ध्यान दो, दोनों ऊपर नीचे आंसर में कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू से क्या करने पर, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू से भाग करने पर आंसर और हर में, ठीक। तो ऊपर हो जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स बाई टू, और बटे में भी कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, और टोटल अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, ये हो गया। तो स्क्वायर से ये कॉस कटा, तो इसको आप सीधे से 1/2 लिखिए, इंटीग्रेशन ऊपर कॉस हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और बटे में भाई कॉस कॉस कैंसिल हो गया तो बचा कितना साइन एक्स बाई टू बटे कॉस एक्स बाई टू, मतलब नीचे बचा tan एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। टैन एक्स बाई टू को टी मानो, tan एक्स बाई टू बराबर टी, टैन का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, और 1 एक्स बाई टू का दोबारा करेंगे तो 1/2 बच जाएगा इंटू डी टी। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू रिप्लेसमेंट में चाहिए, ठीक है। तो हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स बराबर 2 इंटू डी टी, वैल्यू रखो सारी, इसको ऊपर किसका दें, देखो ये हो जाएगा आपका, ये बराबर में आ जाएगा भाई 2/2 आ जाएगा, ये वाला 2 और 2 पहले से था, तो इंटीग्रेशन ऊपर वाला रिप्लेस हो गया 1/t इंटू कितना डी टी, मान रखो 2 से 2 कैंसिल, लॉग टी प्लस सी, वैल्यू रखो लॉग टी, टी का मान कितना टी 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 tan एक्स बाई टू, tan एक्स बाई टू और प्लस सी, ये आ गया किसका मान, ये इंटीग्रेशन ऑफ cosec एक्स का है, ठीक है। अगर डायरेक्ट फार्मूला है याद रखिए cosec एक्स इंटू डी, इंटीग्रेशन ऑफ cosec एक्स इंटू डी एक्स का याद आएगा लॉग tan एक्स बाई टू, ठीक।
समझ में आया कि नहीं है? तो ये लागू हो जाएगा, हल हो जाएगा। ऐसे सेक एक्स का आप कर लीजिए। सेक एक्स का आप क्या कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। 4th नंबर दिया गया है, आप हल करके देखिए, नहीं आएगा तो बताइएगा। दोनों तरीके हैं, चाहे इसका सेकंड वैकल्पिक विधि यूज कर लीजिए, चाहे जो, ठीक है, इसका सेकंड आप खुद तैयार करेंगे। तो सेकंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सेक एक्स वाला हो जाएगा ना, 3 तक भाई हमने बता दिया है। ठीक, सेक एक्स सोचा, सेक एक्स आप कर लीजिएगा खुद से, लेकिन कापी पे होना चाहिए सबके। अब देखो त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन, देखो आप याद रखिए कुछ नियम है, रूल है, ठीक है। देखो यदि इंटीग्रेशन ऐसे है, कुछ नियम है, रूल, इसको मानना कैसे वो सीखो। देखो कभी भी आपको इंटीग्रल फंक्शन कुछ इस तरह दिखे, अंडर रूट a² - x² टाइप का, तो हमेशा मानेंगे या तो x बराबर क्या मानेंगे, मानना है आपको x बराबर क्या मानेंगे, तब हम्म हम्म तब आपको करना क्या है, अगर ऐसा इंटीग्रल में तो x बराबर या तो a sin थीटा मानिए, या x बराबर a cos थीटा माना जाता है। ठीक, ये पहला हो गया, अगर इस तरह मिले तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा क्या है, अगर इंटीग्रल फंक्शन आपको इस तरह मिले, देखो a² + x² अंडर रूट में क्या मिले, a² + x² × dx, तब हमेशा या तो x बराबर a tan थीटा मानिए, हमेशा मानिए x बराबर a tan थीटा, या एक x बराबर a cot थीटा, दोनों में से कुछ भी मान लीजिए, दोनों से काम चल जाएगा। ठीक है, तीसरा याद कर लीजिए फॉर्मेट सब, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान हो जाएंगे। अगर कभी x² - a² मिले, ठीक है, तो x बराबर a sec थीटा मानिए आप, आसानी से लग जाएगा सवाल। इस तरह मिल जाए, x पहले मिल जाए, इसमें a पहले था, इसमें x पहले, तो sec थीटा मानिए, ठीक है, या cosec थीटा भी मान सकते हैं, लेकिन sec वाला मानिए, ज़्यादातर पहले वाले पार्ट को सब मानिए, ये ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, या x बराबर लग cosec से भी जाएगा, यहाँ cosec थीटा मान लो, तब भी लग जाएगा। 3 नंबर हो गया, 3 समाकलन हो गया। अब चौथा समाकलन, अगर मान लो चौथा रूप, ये 4 रूप याद कर लो, बस बहुत आसान हो जाएगा इंटीग्रेशन। अंडर रूट कभी a - x बटे a + x लगा मिला, ठीक है, x बराबर सिंपल से आपको a केवल cos थीटा मानना और कुछ नहीं मानना, ठीक है, या तो cos थीटा या तो cos 2 थीटा, चाहे जो मानिए। ये हो गया आपका। हाँ, कुछ और मानक समाकलन हो, उनका डेरिवेशन देखिए, इनका डेरिवेशन तो एग्जाम में भी पूछा जाता है, जो आप बताने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ मानक फलनों का समाकलन, कुछ मानक, इनका डेरिवेशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, मानक फलनों का समाकलन। तो देखो पहला समाकलन, सबसे पहला है, देखो आपको दिया गया है आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, ये सूत्र है डायरेक्ट, इनका मतलब सूत्र के रूप में यूज़ करेंगे, a² - x² × dx। अब ये भी मैंने बताया, इस तरह जब कभी मिले तो क्या मानना है, माना x बराबर, मैंने कहा था अभी a sin थीटा मानिए, मान लिया, इसका अवकलन कर लो, तो dx बराबर a sin थीटा का अवकलन कितना, cos थीटा इंटू कितना हो जाएगा, d थीटा, पूरा मान रखो उठा के, i = इंटीग्रेशन ऑफ a cos थीटा इंटू a cos थीटा, और इंटू की डी थीटा ऊपर हो गया, dx की जगह पर पूरा मान रखेंगे, अंडर रूट a² - a² कितना, sin² थीटा, ये हो गया। अब कॉमन कर लो सब, ये हो जाएगा a cos थीटा, और यहाँ से देखो अंडर रूट से a² बाहर आएगा, तो a बाहर, ब्रैकेट में बचा 1 - sin² थीटा इंटू डी थीटा, ए से क्या हुआ कैंसिल, इंटीग्रेशन कितना हो गया, cos थीटा बटे 1 - sin² थीटा, फिर से क्या हो जाएगा आपका, देखो cos² थीटा, और बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका, देखिए, एक सेकेंड, देखो ये हो गया आपका। अब यहाँ से देखो cos थीटा, और ये बाहर आएगा तो ये भी cos थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा, cos थीटा क्या हो गया कैंसिल, इसको ऊपर किसका दो, तो ये बचा कितना आपके पास, बोलिए, ये बचा आपका ओनली, देखो सॉरी, ये हो गया, ओनली बचा यहाँ पे डी थीटा, और डी थीटा का अगर इंटीग्रेशन करेंगे थीटा होगा, और थीटा का मान ऊपर से रख लो, देखो यहाँ से आपने जो माना था, माना क्या था, चूँकि चूँकि आपने मान रखा था, ठीक है, एक्स बराबर a sin थीटा माना था, यहाँ से a sin थीटा, तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा बोलो, x/a, थीटा बराबर हो जाएगा sin इनवर्स x/a, तो ये हो जाएगा sin इनवर्स x/a और प्लस का c, ये होगा सूत्र आपका, याद रखना, ठीक है, 1/√a² - x² का इंटीग्रेशन का फार्मूला है, याद रखना, एकदम स्पष्ट तौर पे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, sin इनवर्स x/a, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसी प्रकार से द्वितीय वाला कर लेते हैं, सेकंड वाला जो डेरिवेशन है, देखो आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिखा है, 1/a² + x² अंडर रूट में a² + x² इंटू dx। अब देखो हमने क्या कहा था, इस तरह फंक्शन में x बराबर क्या मानेंगे, a tan थीटा मानेंगे, मान लीजिए अभी भी समझाया,
तो डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, वैल्यू रख लो यहाँ पर। तो आई बराबर इंटीग्रेशन ये हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और टोटल अपान में अंडर रूट ए स्क्वायर, और एक्स का मान भी ए टेन थीटा, सेक टेन थीटा, तो ए स्क्वायर और कितना टेन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो ज़रा सिंपल से हम इसको हम हल करेंगे तो ए बाहर आ जाएगा, तो ए सेक स्क्वायर थीटा और इंटू डी थीटा, और टोटल अपॉन में ए बाहर अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक, ये हो गया आपका हल। हाँ, अब इसके बाद देखो, चलिए देखिए, अब आप यहाँ से ए क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे सीधे, और ये देखिए इंटीग्रेशन आप कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, तो मतलब ऊपर हो गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और बटे में ये हो गया सेक थीटा, तो सेक थीटा से सेक थीटा क्या हो गया कैंसिल, ओवरऑल बचा कितना सेक थीटा इंटू डी थीटा, और सिंपल से इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा अभी अभी बताया मैंने क्या होता है, लॉग सेक थीटा प्लस टेन टेन थीटा, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका भी डेरिवेशन करवाया गया और प्लस का सी, तो ये सूत्र है, याद रख लो सब। ठीक है, ये सारे सूत्र हैं, आप याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, हाँ अब रुको, इस सेक थीटा और प्लस कितना हो गया टेन थीटा, तो अभी रुको ये कंप्लीट नहीं हुआ सूत्र। ठीक है, चलिए देखिए, अब इसके आगे इसको कैसे हल करेंगे, आपने क्या माना था उन बातों पे ध्यान दीजिए। देखो अब ये हो गया, अब आप माने क्या थे, चूंकि इसके ऊपर खींचते यहाँ पर आपने मान रखा था, चूंकि एक्स बराबर इसके लिए क्या माना था बोलो, एक्स बराबर आपने इस टॉपिक के लिए ए टेन थीटा माना था, क्या माना था ए टेन थीटा। अब आपको सेक थीटा टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो टेन थीटा की वैल्यू तो एक्स बाई ए आ जाएगा। अब ये एक मान आ गया, यहाँ टेन थीटा रख लेंगे, अब इसका स्क्वायर कर दो तो ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, और टेन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और प्लस का वन। ठीक, एक्स स्क्वायर बटे, और टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का वन, ये हो गया एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ठीक, समझ में आ रहा है, ये हो गया आपका। अब देखो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा अगर निकालेंगे, ठीक है, आपको सेक थीटा का मान चाहिए, तो सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर ये वन इधर ट्रांसफर, वन प्लस एक्स स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, तो इसको ट्रांसफर कर लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे कितना ए स्क्वायर। अब जो सेक थीटा का मान कितना आ गया, सेक थीटा का मान हो गया अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और बटे में ए। ठीक, ये दोनों मान उठा के इस इंटीग्रेशन में रखो, अतः आई बराबर देखो ये हो गया लॉग, अब देखो ये हो जाएगा प्लस का, भाई यहाँ पे आपने सी डैश जोड़ लो इसमें। ठीक है, तो लॉग सेक थीटा का मान कितना निकाला, ये निकाला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस कितना एक्स स्क्वायर और बटे में और प्लस का एक्स बाई ए, और क्या निकाला है। ठीक है, देखो अब देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे ए। अब इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर भाई टेन इसका मान तो एक्स बाई ए निकाल रखा है ना आपने, एक्स बाई ए और प्लस सी डैश जोड़ रखा। अब देखो जरा लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर इसको मैं हल करूँ तो थोड़ा सा और बढ़ा लूँ अगर, तो ये क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं लॉग ऊपर ऊपर लिखो कितना एक्स प्लस ये वाला प्लस वाला पहले लिख लिया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस कितना एक्स स्क्वायर और टोटल अपॉन में ए और प्लस का सी डैश। अगर तो लॉग एम अपान एन लगाए तो ये माइनस का लॉग ए हो जाएगा लास्ट में, आई बराबर लॉग ब्रैकेट में एक्स ऐसे लिख लो एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यह हो जाएगा माइनस का लॉग ए प्लस सी डैश, ये लिखा है। अब देखिए ये सारा कांस्टेंट पार्ट है, ए भी कांस्टेंट है ना, तो ये सी डैश इसीलिए लगाया जाता है कि कांस्टेंट है, मतलब इसका आंसर जो आएगा वो ये आएगा लॉग ब्रैकेट में एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का सी। ठीक है, बस खत्म काम, यही इसका सूत्र है, यही सूत्र याद कर लो। ठीक, ये दूसरा वाला सूत्र हो गया आपका। अब देखो दूसरा वाला ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक, और थर्ड नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको अपने आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब एक डेरिवेशन तो अपने आप कर ही सकते हैं ना सब लोग, तो कर लीजिएगा। ठीक, इतने डेरिवेशन थे जो मैंने आपको बता दिए, क्लियर है। अब सवाल नंबर 3 भी हो गया था, सवाल नंबर 3 हो गया, तो सवाल नंबर 13.5 का 4 नंबर भी देख लो, कुछ हो जाए थोड़े से। हाँ, सवाल नंबर 4, चलो देखो हटा दें इसको। अब सवाल नंबर 4, तो ये जितना डेरिवेशन वाला पार्ट है वो आप वहाँ पे उस पर करिएगा। ठीक है, 3 तक आप मैंने बता दिए थे, 4 देखिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान, देखो ये है आपके पास 4x स्क्वायर माइनस का 1 अंडर रूट में। आप इसको ऐसा करो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा
अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब चलो देखो 2x बराबर टी मान लो, 2x बराबर कितना मान लो टी, तो 2 इंटू डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी। दैट मीन्स डी एक्स बराबर 1/2 इंटू डी टी। वैल्यू रख लो, आई इज इक्वल टू 1/2, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना हो जाएगा अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फार्मूला लगाओ यहाँ पे, भाई 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो फार्मूला होता है उसको लगाइए आप, ठीक। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डेरिवेशन अभी भी आपने क्या किया, देखो इसका होता है आपका लॉग एक्स। देखो आई बराबर ये हो जाएगा 1/2 लॉग ब्रैकेट में हो जाएगा आपका एक्स और प्लस अंडर रूट एक्स ये पर टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा टी, अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब 1 प्लस का सी। वैल्यू रख लो, आई बराबर 1/2 लॉग टी की वैल्यू कितनी है 2x प्लस अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर माइनस 1 प्लस का सी। ये सवाल का क्या होगा आंसर होगा, समझे, ठीक। ये सवाल नंबर 4 था, मिला लेते हैं एक बार, 4 4 4 ये 1/2 लॉग 2x प्लस 4x स्क्वायर माइनस प्लस सी, ठीक है। ये सवाल नंबर 4 था आपका। ऐसे 5 नंबर भी आपका कुछ ऐसा ही है। आप देखो 5 नंबर सवाल देखो, हटाए 5 आई बराबर क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x और बटे अंडर रूट में 4 साइन स्क्वायर एक्स है ना, 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 इंटू डी एक्स। तो ज़रा एक काम करो, इसको 2 साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख लो, आई बराबर क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x और बटे में अंडर रूट में 2 साइन एक्स का होल स्क्वायर और प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना 5 को। अब देखो और इंटू डी एक्स, तो 2 साइन एक्स को टी मान लो, ठीक। 2 साइन एक्स को टी माना आपने, तो जब 2 साइन एक्स को टी मान लिया आपने तो क्या हो सकता है, देखो 2 साइन एक्स का कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर कितना डी टी। तो ऊपर से 2 cos x इंटू डी एक्स रिप्लेस हो गया, तो बचा गया आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अंडर रूट, ये हो जाएगा कितना आपका टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, बनेगा नहीं बनेगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक। इसका डेरिवेशन इसका फार्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, अभी भी मैंने बताया, तो हो जाएगा आई इज इक्वल टू लॉग साथ में एक्स प्लस, तो मतलब टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर और प्लस का सी। वैल्यू रख लो सबकी, आई इज इक्वल टू लॉग टी की वैल्यू कितनी है 2 साइन एक्स और प्लस का अंडर रूट, ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का 5 प्लस का सी, ये हो गया आपका, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया 2 साइन एक्स, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। ये सवाल नंबर आपका हो गया 5, क्लियर है, ठीक। तो इसी तरीके से आप 6 नंबर लगा लेंगे। 6 नंबर क्या कहता है आपका, नीचे cos x को टी मानेंगे 6 में, देखो हटा लें 6 नंबर सवाल में y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये कितना हो जाएगा 6 नंबर में साइन एक्स, देखो साइन एक्स बटे अंडर रूट 9 माइनस कितना हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो देखो cos x बराबर टी मानेंगे, ठीक। तो cos x का कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर कितना डी टी। दैट मीन्स यहाँ से साइन एक्स इंटू डी एक्स रिप्लेसमेंट के लिए चाहिए तो माइनस का डी टी लिख लो, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू माइनस बाहर लगा लो 1 इसको लिखो अंडर रूट 3 का स्क्वायर और माइनस कितना टी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और फार्मूला लगा तो सीधे लग जाएगा आपका सवाल, ठीक है। तो ये सवाल 6 तक का हो गया, ठीक। तो सभी लोग 6 नंबर तक के सवालों को लगाइए, ठीक है, और फिर आगे के सवाल को अब अगले लेक्चर में बताया जाएगा, ओके।